और गुप्ता जी कोई मतलब कोई ऐसे शख्स से मिलवाइए जो हमें लगे कि हाँ वाकई ये काढ़ा या जो भी औषधि आप दे रहे हैं वास्तविकता में ये असरदार है। हमारे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे सामने खड़े हैं। हाँ। इन्होंने हमारे जो खाने का सिस्टम बताते हैं, जो हाँ। चीज़ सिखाते हैं, जो मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है उसको मैंने एक परिचय में नोट किया हुआ कि हमें क्या चीज़ किस समय खानी है, ये इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरी बात, हमारे क्या खाने से क्या दिक्कत होती है। हाँ। तो इस बारे में हमारे भैया जो हैं ये आपको बेहतर आपको बताएंगे। इनका जो फूड एनालिसिस है, आज तक लाखों पेशेंट मेरे पास आए हैं, लेकिन जो भोजन के बारे में एनालिसिस भैया ने किया है वो उसको एक काबिल तारीफ बात है। आप इनकी शेयर करें। भैया नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद दिलारा है जी शरद जी। तो अच्छा यूपी पुलिस में। अच्छा तो जो गुप्ता जी ने जिस तरीके से जो बताया कि गुप्ता जी ने जहाँ बात छोड़ी है मैं वहीं से बात कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। गुप्ता जी ने जो फूड एनालिसिस की बात की है, एक्चुअली मुझे अभी करीब 1-1.5 महीने पहले मुझे डायग्नोस किया गया। हाँ। मुझे जॉइंट पेन होता था बहुत ज़्यादा। 2018 में चिकनगुनिया हुआ था मुझे। उसके बाद जॉइंट पेन ये कंटिन्यू रहा मुझे काफ़ी टाइम तक। हाँ। 5-6 साल तक मुझे लोगों ने यही कहा कि ये चिकनगुनिया का ही है और ये काफ़ी टाइम लेता है, कई साल लग जाते हैं इसमें। मैं उसी में रहा, लेकिन जब मुझसे बिल्कुल ही बियर नहीं हुआ, खासकर मेरा ये रिस्ट पेन बिल्कुल नहीं जा रहा था। हाँ। एकदम परसिस्ट कर रहा था, रोज मतलब डेली बेसिस पे होने लगा था। बिल्कुल मजबूर होकर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है ये कल्याणपुर में, उनके यहाँ गया था। उन्होंने रूमेटॉइड फैक्टर का टेस्ट कराया तो वो अनडाउटेडली वो बढ़ा हुआ था। फिर पीजीआई उन्होंने रेफ़र किया, वहाँ पर एंटीसीसी का एक और टेस्ट हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज में था। पीजीआई में डॉक्टर साहब ने ये तो बताया था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के आपके पास मतलब जो टेस्ट है वो तो शो कर रहा है, लेकिन इतने उभरे हुए सिम्टम्स आपके नहीं हैं। तो उन्होंने कोई मेडिकेशन शुरू नहीं किया, कोई दवाई शुरू नहीं की। उन्होंने कहा जो भी आप प्रॉपर अपना फिटनेस मेंटेन किए हुए हो, जो कि उन्होंने मुझे देख के बताया, जो फिजिकली आप कर रहे हो, एक्सरसाइज, रनिंग, वो सब करते रहो। और जो डाइट आपने शुरू की, मैंने उन्हें डाइट के बारे में बताया अपने तरीके से। मैं थोड़ा कच्चे पे आ गया था, मैं कच्चे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उसमें आ गया था। एक ही टाइम खाना खाता था 7 बजे रात। अच्छा। ये मैंने मेंटेन किया था, मैंने उन्हें बताया। तो डॉक्टर साहब ने कहा इसी को कंटिन्यू रखो, मेडिकेशन कोई शुरू नहीं करना। लेकिन फिर भी जॉइंट पेन होता था। फिर मेरी मुलाकात गुप्ता जी से हुई। अब मैं गुप्ता जी की बात कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो इन्होंने फूड एनालिसिस के बारे में मुझे बताया है। एक्चुअली ये भी मुझे दिन प्रतिदिन के तौर पे मुझे ये सिखा रहे हैं। जब भी मुझे पेन होता है, ये मुझसे खुद पूछते हैं कि आप ये बताओ आपने कल क्या खाया। चूँकि मैं 2-2.5 महीने से खुद ही इस पर स्टडी कर रहा हूँ, एक सेल्फ एनालिसिस जो इन्होंने भी सिखाई है कि सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। भाई क्या चीज़ें आपको फ़ायदा कर रही हैं, किन चीज़ का इंटेक आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है और किन चीज़ का इंटेक आपको नुकसान कर रहा है, डेली बेसिस पे आप जान सकते हैं। तो गुप्ता जी जब भी मुझे पेन होता है, गुप्ता जी मुझसे पूछते हैं आपने क्या खाया, मैंने बताता हूँ। जैसे एक दिन मैंने कड़ी खा ली थी। अच्छा। तो इन्होंने मुझे उसी समय कहा, देखिए आपने कड़ी खाई, आपको हुआ, और उसी दिन हुआ था मुझे। अच्छा। उससे पहले बहुत राहत थी, मैं यहाँ लंगड़ाते आया था 10-12 दिन पहले। हाँ। मैं यहाँ पर, इन्होंने कहा कि रुको, आप यहाँ से अपने पैरों पे चल के ही जाओगे। अच्छा, गुप्ता जी ने मतलब फोर्सली बोल रहे हैं कि मैं करूँगा इसे। आप यहाँ से आप हिलना मत, 10-15 मिनट आप मुझे दे दो। हाँ। आप यहाँ से अपने पैरों पे चल के जाओ। और मतलब क्या मिरेकल था, मेरे को तो मिरेकल ही लगा। हाँ। और मैं समझ लीजिए यहाँ से वहाँ कुछ ठेले तक वॉक करते हुए, लंगड़ाते हुए गया हूँ। और मैं बिल्कुल अपनी चाल में अपनी बेस्ट वॉक करके आया हूँ। मुझे तो मिरेकल ही लगा। फिर थोड़ा सा डाउट्स भी होते हैं, तो मैंने ये भी पूछा आप क्या मिलाते हो इसमें। हाँ, शायद भैया कुछ स्टेरॉइड तो नहीं। हाँ, स्टेरॉइड तो नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चल रहा है, लोग भी यहाँ पर और लोग भी आ रहे हैं। गुप्ता जी ने भी बताया कि ये एकदम शुद्ध औषधि मिश्रित काढ़ा है। अच्छा। और थोड़ा सा होम्योपैथिक में उनकी अपनी स्टडी है, वो भी देते हैं। तो 10-12 दिन से मुझे बहुत राहत। और सबसे बड़ी बात, ये जो फूड एनालिसिस इनकी है वो कमाल की है। अच्छा। ये क्या बताते हैं कि क्या आपके लिए फ़ायदा करता है, क्या नुकसान। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ तो यही है। हाँ, यानी परहेज यानी कि होना चाहिए कि क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है। हाँ, मोस्ट इम्पेरेटिव तो परहेज ही है, तभी दवा फ़ायदा करेगी। बहुत फ़ायदा है। तो मतलब अगर जैसे पूछा जाए कि कोई चीज़ 100% होता है, तो 100% में जो सिचुएशन थी आपकी, मतलब क्या हम मान सकते हैं कि दर्द 80% चला गया?
या 80 तो नहीं कहूँगा, हाँ 60-70% तो मुझे लग रहा है। अच्छा, मतलब काफ़ी है। 70-80 भी बोला जाए, अगर 60% भी बोला जाए तो बहुत होता है ये तो। हाँ बिल्कुल है। और धीरे धीरे वो डाइट डिसिप्लिन जो पहले से ही अच्छा, डाइट बताते हैं वो कि हाँ डाइट में भी ये बिल्कुल बताते हैं, सारी सब्जियाँ बताते हैं। मुझे जॉइंट पेन की वजह से उन्होंने 9 सब्जियाँ बताई हैं। अच्छा, हाँ 9 सब्जियाँ ये खानी है या हटानी? हाँ, नहीं वो खानी है, खानी है। 9 सब्जियाँ हैं वो खानी है, बाकी सब अभी छोड़ देने के लिए कहा है। अच्छा अच्छा बाकी ऐसा नहीं है कि इनका परहेज पूरी ज़िंदगी भर करना है, लेकिन अभी जब तक है तब तक। अच्छा, ये आपका ट्रीटमेंट ये गुप्ता जी ने कब तक बताया है? उन्होंने 3 महीने कहा है। 3 महीने में आपको बिल्कुल 3 महीने कहा है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा ये डिसिप्लिन, हाँ। मैं इसे लाइफ लॉन्ग मेंटेन करूँगा। नहीं, अगर वो चीज़ करने से अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो उसको रूटीन में। उसको हैबिट मैं कुछ बोलना चाहूँगा। हाँ जैसे भैया ने का एनालिसिस है, वैसे मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति ऐसा एनालिसिस करे कि जब हम जैसे कुछ भी बाहर का खाते हैं, घर के बाहर या घर में भी, तो जैसे उसका इम्पैक्ट तुरंत पड़ता है। हमारे गले में खराश होगी, जलन शुरू हो जाएगी, अच्छा। पेट में एनर्जी फील होने लगेगा। तो एनालिसिस जब हम फूड का करने लगते हैं तो हम फिर उन खतरों से बचने लगते हैं, है ना। और ये मैं लाइफ लॉन्ग उनके लिए, उनके अगले जनरेशन के लिए भी ये मैसेज होगा। जब भी बच्चे कुछ गलती करेंगे तो भाई ऑटोमेटिकली माता पिता का ध्यान जाएगा, देखो तुमने ये खाया था, ये गलती करी, ये हो गया। तो उन चीज़ों एनालिसिस को करना रखना। बहुत ज़रूरी है। ये एनालिसिस, फूड एनालिसिस हमारे यहाँ का वैदिक है, जो हजारों लाखों साल से हमारे यहाँ घर का पुराना ट्रेडिशन। ये हम कुछ नया नहीं बता रहे, ये सब वैदिक काल से चला आ रहा जो भोजन की यहाँ तरीका है। हमारे पूरे दुनिया में केवल भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है हाँ। जो हर तरीके से सभ्य, सुरक्षित और बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है। हमारे यहाँ की ऐसी सभ्यता दुनिया में कहीं नहीं है। बाकी आप किसी भी दुनिया का देश का भोजन आप करिए हाँ। तो आपको उसमें बदबू मिलेगी, उसका सड़ान मिलेगी, कच्चापन मिलेगा। कई पत्ते खिलाते हैं, कई कच्चा हाँ। मांस खिलाते हैं, जंगलियों की तरह रहते हैं। वो सभ्य नहीं है, सभ्यता हमारे यहाँ की है। हमारे यहाँ एक एक दिन की औषधि, एक एक भोजन को औषधि माना गया है। और भोजन में प्रतिदिन कौन सी सब्जी नहीं खानी, उस नक्षत्र की अगर आप सब्जी खाते हैं तो वो विष बना देती है। इतनी ज़्यादा जानकारी देने वाला जो हमारा ये धर्म है, सनातन धर्म, इस वैदिक धर्म की आलोचना करके हम दुनिया के भोजों में जाते हैं, अपने लिए खुद नर्क का द्वार खोलते हैं और बीमार रहते हैं। हम जिंदगी के सारे सुखों का त्याग देते हैं जब हम भोजन जिह्वा पे कंट्रोल नहीं कर पाते। जो स्वाद युक्त भोजन हमारे घर की थाली में आता है, छोटी छोटी चीज़ें, चटनी, सलाद, आपका अचार, गलका, ये भोजन का स्वाद और पाचन क्रिया को बढ़ाने वाले होते हैं। आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपका पेट साफ करने के, और ये आपको पूर्णतः संपूर्ण लाभ देते हैं, 100 वर्ष का जीवन देते हैं। और ये आपके बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा रखते हैं कि आपको 100 वर्ष का जीवन और यौवन दोनों बताते हैं। धन्यवाद भैया। कोई आपका अनुभव? बहुत तगड़ा है वो। क्या मतलब कोई परेशानी या सिर्फ ऐसे ही मतलब स्वस्थ रहने के लिए पी रहे हैं आप? स्वस्थ रहने के लिए पीना पड़ेगा। आज के पर्यावरण के माहौल में हाँ, अशुद्ध चीज़ों के बीच में हम लोग पड़ रहे हैं।